मित्रों, ऋषिकेश की गलियों में घूमते घूमते मैं अभी आ चुका हूँ चोटी वाला रेस्टोरेंट में। चोटी वाला फूड एंड बेवरेजेस की जो चैन है, जो फ्रेंचाइजी है, वो 64 ईयर्स से लोगों का मन लुभा रही है। खाने पीने की बात हो ऋषिकेश में तो चोटी वाला के सिवा दूसरा नाम जगह पे आना मुश्किल है। चोटी वाला फूड फ्रेंचाइजी के मालिक अभी थर्ड जनरेशन है। चोटी वाला फार्म के डायरेक्टर मिस्टर शलभ अग्रवाल जो हमारे साथ है, और सफलता की यात्रा का पूरा ब्यौरा, कैसे स्टार्ट की, किसने स्टार्ट की, कितने सालों से, वो सब कुछ डिटेल्स, एवरीथिंग वो अभी बताएंगे। सो ओवर टू यू मिस्टर शलभ अग्रवाल। नमस्कार, मेरा नाम शलभ अग्रवाल है। मैं इस चोटी वाला रेस्टोरेंट का डायरेक्टर हूँ और आई एम द थर्ड जनरेशन। मेरे रेस्टोरेंट की शुरुआत मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री हरस्वरूप अग्रवाल जी ने की थी सन 1958 में। आज इस रेस्टोरेंट को चलाते हुए हमें 64 साल हो गए हैं। इस रेस्टोरेंट का जो संचालन है मैं अपने पिताजी श्री शैलेश अग्रवाल जी के निर्देशन के अंदर कर रहा हूँ। 64 वर्षों में हम लोगों ने जो ये मकाम हासिल किया है, सबसे पहले ये आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद का नतीजा है। आप लोगों के बगैर ये हम इस मकाम पर कभी पहुंच नहीं सकते थे। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी किसी भी अपनी क्वालिटी में, अपनी शुद्धता में, साफ़ सफाई में, उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही वही है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा जो हमारे इस ब्रांड नेम चोटी वाला की नाम की कहानी है। बेसिकली सन 1958 में जब हमारे दादाजी ने इसकी स्थापना की थी, उस दौरान इस क्षेत्र में सिर्फ तीर्थयात्री ही आया करते थे। आज की डेट में तो खैर जो भी टूरिज़्म है, बहुत तरह का टूरिज़्म आ गया है। जो तीर्थयात्री होते थे उनको, उनके मन में एक भाव होता था कि हमें शुद्ध खाना मिले, शाकाहारी खाना मिले, तीर्थ के मन से आ रहे हैं तो एक उस प्रकार का एक सात्विक खाना मिले। तो उस दौरान हमारा ये ऑब्जेक्टिव बना कि हम उन लोगों को उनकी पसंद का उनको भोजन परोसें। तो अगर हम अपने चोटी वाला मॉडल की लोगों को हम देखें तो उसमें एक ब्राह्मण की इमेज है। तो वो जो ब्राह्मण है वो पहले एक तरीके से जो महाराज हुआ करते थे, जिन्हें हम आज की डेट में कुक्स बोलते हैं, तो उस दौरान जो महाराज होते थे उनकी वेशभूषा ऐसी ही होती थी, टाइट धोती पहनते थे। सिंस वो हिंदू हैं तो बाल साफ होने हैं, क्योंकि हिंदू हैं तो वो चोटी भी होती थी। बाल साफ करने का कारण ये भी होता था क्योंकि वो उनके बाल खाने में ना गिरे। हिंदू हैं अगेन, तो उसकी वजह से उनका जनेऊ है, रुद्राक्ष की माला है, साफ सफाई के लिए छोटा गमछा है। जो हमारी वेशभूषा है और वही जो हमारा एक डिपिक्शन है कि जो भी हमारा हम सर्व कर रहे हैं आपको एक प्योरिटी के साथ। सो दैट वाज द रीज़न वाई हमारा एक मॉडल डिज़ाइन हुआ और उसको चोटी वाला नाम दिया गया। कोई भी रेस्टोरेंट की अंदर किचन कितना साफ सुथरा है, किचन के लोग कितने हाइजीन का ख्याल रखते हैं, वो देखे बगैर हमें शायद विश्वास ना पड़े। इसलिए यहाँ चोटी वाला के मैनेजर गौरव ने खुद हमें न्योता दिया है कि हमारा किचन भी दिखाइए और देखिए आप खुद कि भाई कितना शुद्धता और सात्विकता का ख्याल रखते हैं। हम अभी एंटर हो रहे हैं किचन के अंदर। चलिए आइए। पहले तो सर हेड कैप, दोनों अपनी हेड कैप पहन के रेडी हो चुके, अभी जा रहे हैं अंदर किचन। ये हमारा पैकिंग सेक्शन है, यहाँ पे हमारा खाना पैक होता है। किसी यात्री को जो खाना पैक करवाना हो। सो दिस इज़ अ टेक अवे सेक्शन, पार्सल सुविधा जिसको बोलते हैं। पैक करके अगर फूड ले जाना है तो ये सुविधा यहाँ होती है। ये सर हमारा चाइनीज सेक्शन है, चाइनीज सेक्शन। चाइनीज़ डिशेज सब रेडी हो रही है अभी। किसी रेस्टोरेंट के अंदर मालिक की तरफ से या मैनेजर की तरफ से किचन के अंदर विज़िट करवाना खुद अपने आप में एक कॉन्फिडेंस है कि हम हाइजीन और शुद्धता का कितना ख्याल रखते हैं। तो ये चोटी वाला में ये मौका मिला है कि आप खुद अपना
अंदर कैमरा लेकर किचन दिखा सकते हो। सर ये हमारा सेक्शन है, इसमें आपको अलग अलग फ्लेवर्स मिलेंगे। पनीर है, दाल है, छोले हैं, गुजराती दाल है, पंजाबी दाल है, कढ़ी है, स्वीट्स हैं, गुलाब जामुन, ये सारी डिशेज हैं सर जो हमारे थाली को, जो हमारा खाना है थाली वगैरह, ये फरसान है, गुजराती फरसान है। एक तैयार थाली करने के अंदर जो भी चीज़ें लगती है वो सब जो प्री कुक मतलब रेडी सर्व करने के लिए, दाल, सब्जी, स्वीट्स है, फरसान है, वो सब रेडी करके यहाँ पे रखा जाता है। ये मेरी पंजाबी थाली है, इसमें दाल है, पनीर बटर मसाला है, मिक्स वेज है, दाल मखनी है, राइस है, गुलाब जामुन है, तवा चपाती है बटर की, रायता है, सैलेड एंड पापड़ है। इसी तरह हमारे पास गुजराती थाली भी है, हमारे पास बंगाली थाली भी है, देखिए साउथ इंडियन थाली भी है। देखिए इतनी सारी वेराइटीज। ये तो खाली पंजाबी थाली का, लेकिन दे आर सर्विंग गुजराती थाली, साउथ इंडियन, और क्या क्या थाली है सर? गुजराती है, बंगाली है, साउथ इंडियन है। सर ये सेक्शन हमारा तवा है कि जो घर का खाना खाना हो, बिल्कुल घर के गर्मा गर्म फुलके, कि देखिए आप फुलके बिल्कुल गर्मा गर्म बन रहे हैं, ऐसा लगता है जिस तरह घर में ताज़े ताज़े बना के खिला रहे हो। तो ये हमारी थाली में सर्व होते हैं, स्पेशली थाली के लिए बनाए जाते हैं। आज भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमको अपने घर का अगर खाना मिल जाए तो हमारे लिए वो अमृत हो जाता है। सब लोगों को अपने अपने क्षेत्र का खाना मिले, तो आज अगर हम हमारा मेन्यू देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास गुजराती थाली भी है, साउथ इंडियन थाली भी है, बंगाली थाली भी है, पंजाबी थाली भी है। एक घर जैसा टेस्ट होता है, तो आदमी को ये नहीं लगता है कि भाई हम कोई रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम घर में ही बैठ के खाना खा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश रही है इतने सालों से, आगे भी हमारी यही कोशिश है कि हम आप लोगों की आशाओं पे और आप लोगों के उस पर खरे उतरें। जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा है, जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, हम लोग अपने मेन्यू में टाइम टू टाइम बदलाव कर रहे हैं। चाइनीज़ ऐड हुआ है, कॉन्टिनेंटल ऐड हुआ है, आगे भी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होंगी उस तरीके से हम लोग चेंजेस उसमें करते रहेंगे। सर अभी आप जहाँ से आए थे वो हमारा नॉन एसी रेस्टोरेंट था, अब जहाँ जा रहे हैं ये एसी रेस्टोरेंट है। ये जो पूरा एसी का डाइनिंग सेक्शन बताया, वो कम से कम 175-180 लोग यहाँ पे एक साथ बैठकर एसी में खाने का मज़ा ले सकते हैं। आज जबकि मैं शूट कर रहा हूँ, उस दिन करवा चौथ का दिन है, तो इसलिए लोगों की भीड़ थोड़ी कम लगेगी। लेकिन ये आड़े दिनों में, जनरल डेज में ये पूरा बरचक रहता है। सर ये हमारी गुजराती थाली है, इसमें गुजराती दाल है, गुजराती कढ़ी है, सब्जी है, एक आपका गुलाब जामुन है, पनीर है, रायता है, फुलके हैं, गर्म है, ये भेलपुरी है, हमारा चाट सेक्शन है, ये साथ में सप्लीमेंट्स हैं, ग्रीन चिली, सिरका प्याज एंड अचार। तो ये है गुजराती थाली फ्रॉम चोटीवाला। वी हैव अ टेस्ट ऑफ खस्ता कचौरी। चोटीवाला रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट ने मुझे मौका दिया है किचन के अंदर विजिट करने का, जो भी डिशेस यहाँ पे बनती है उसका जायका लेने का। ये जो मौका दिया है मुझे चोटीवाला मैनेजमेंट ने, वो सब कुछ मेरे लिए एक्सक्लूसिव चीज़ है। वो जनरली लोगों को, किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी ब्लॉगर को इतना नहीं प्रोवाइड करते। उनका आभार है कि हमें इतना मौका दिया, कि हमें स्पेशल तौर पे ट्रीट करके ये सब मुहैया करवाया। तो ये सब चीज़ें हैं कि आज भी उनका डंका बजता है। ऋषिकेश में कोई भी बंदा आता है तो उनकी ज़बान पर चोटीवाला का नाम रहता है। तो जब आप ऋषिकेश में आओ तो बिना चोटीवाला विज़िट किए, बिना चोटीवाला का खाना खाए अगर जाओ, तो वो आपकी ऋषिकेश की यात्रा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अधूरी रहेगी। खाने पीने की ब्रांड को इतने सालों तक बरकरार रखना कोई आसान बात नहीं है।
64 ईयर्स से चोटीवाला ब्रांड ने अपना झंडा गाड़ा है, अपनी स्वाद प्रियता का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया है। कुछ ही ब्रांड ऐसी है इंडिया में जो इतने सालों से खाने पीने के मामले में, स्वाद प्रियता के मामले में इतने सालों से अपना मुकाम बरकरार रख पाई है।